नमस्ते, माय नेम इज़ धियो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको सर ऊंचा रखने का फ़ायदा बताऊंगा। पहले ज़माने में हमेशा सिखाया जाता था कि अपना सर ऊंचा रखो। वो ऊंचा रखना घमंड के लिए नहीं होता था, इसमें बहुत बड़ी शक्ति होती थी। इसलिए राजा महाराजा बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता था कि जब आप चलो तो आप सर ऊंचा रखो, पूरा टाइम बैठो तो सर ऊंचा रखो। आप उनकी जितनी पुरानी पेंटिंग्स देखोगे, हमारे राजा महाराजाओं के सर हमेशा ऊँचे रहते थे। जब भी वो किसी को पकड़ते थे, दूसरे राजा को पकड़ते थे या कैदी बनाते थे, हमेशा वो कैदी हमेशा नीचे देखता था। अगर वो नहीं देख रहा, उसे नीचे दिखाया जाता था। तो ये सर झुका के रखते थे उनका। वो क्यों झुकाते थे आगे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप पहले ये देखिए कि जब भी हम झूठ बोलते हैं हम सर नीचे झुका लेते हैं। हमने कुछ गलत किया हम सर नीचे झुका लेते हैं। कभी किसी ने मस्ती किया, वो बच्चा फिर भी हमारे तरफ देख रहा है, उसको बोलते हैं सर झुका के रखो। क्यों आँखों में आँखें डाल के देख रहे हो, नीचे देखो। जब भी किसी जानवर के सामने भी हम आ जाए, वो भले वो डॉग हो या शेर हो, हमेशा सिखाया जाता है सेफ्टी इसके अंदर कि आप उस जानवर की आँखों में मत डालो। आँखों में आँखें डाल के मत देखो, उसे थ्रेटन लगेगा, वो आपको अटैक करेगा। तो आप फिर से सर झुकाओ। तो ये सर झुकाने का जो है, ताकि वो जानवर को लगे कि आप कमज़ोर हो मेरे से और मैं कमज़ोर के ऊपर अटैक नहीं करूँगा। तो देखो सर झुकाने का कितना एक नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता था, जब भी हम सर अपना थोड़ा ऊंचा रखते हैं। मेडिटेशन के अंदर भी सिखाया जाता है कि जब मेडिटेट करो तो आप अपना सर, अपना चिन थोड़ा ऊपर रखो। वो इसलिए होता था ताकि ये जो हमारी तीसरी आंख है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है ऊपर वाले के साथ। तो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलते रहेगा। सबसे ज़्यादा शक्तिवर आदमी वो है जिसके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है। कि स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होता है कि ये जो माया है, इसे आप कैसे अपने मुताबिक चला सकते हो, वो नॉलेज है स्पिरिचुअल नॉलेज। तो इसलिए हमेशा राजा महाराजा को बोला जाता था कि आप सर ऊंचा रखिए। ये गुरुजी बाकी अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते थे कि सर नीचे रख के मत चलो, सर ऊपर रख के चलो। इसका फ़ायदा ये होता था। तो जब हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, जैसे शंभवी मुद्रा भी कर रहे हैं, जहाँ आईबॉल्स को हम कनेक्ट करते हैं यहाँ ऊपर, उसमें भी सिखाया जाता है कि आप थोड़ा ऊपर देखिए। तो अगर जिनको थोड़ा मुश्किल हो रहा है ताकि आईबॉल्स कनेक्ट करने में, ऐसे जोड़ने में आईबॉल्स, थोड़ी देर में सर दुखने लगता है अगर आप यूज़ टू नहीं है, तो उन लोगों को बोला जाता है आप सिर्फ ऊपर देखिए, क्योंकि नेचुरली हमारे आईबॉल्स कनेक्ट हो जाएंगे ऊपर हमारी तीसरी आंख पे। तो लेकिन अगर आप वो नहीं भी कर रहे हो, आप खाली अपना थोड़ा सर ऊपर रख के देखिए, आपका कितना फ़र्क पड़ेगा मेडिटेशन के अंदर, ये आप ट्राई करके देखना। तो ये इसलिए लोग सबको बोलते थे कि आप अपना सर झुका के रखो ताकि आप कमज़ोर बन जाओ। अभी आप लोग ये देखिए, ये नोटिस करिए, अभी वो कैदी बनाने का ज़माना तो चलो ख़त्म हो गया। आजकल तो जेल के अंदर भी कैदियों को अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनकी भी इज़्ज़त देती है, उनको रिफ़ॉर्म करते हैं उनको। लेकिन आजकल हमारे सबके हाथों में एक चीज़ आ गई जो हमारा सर झुका के रख रहा है हमेशा। 24 घंटे हमारा सर झुका हुआ है। तो जो कभी-कभी लोगों को लग रहा है यार ज़िंदगी सही चल रही है, लेकिन फिर भी इतना डिप्रेशन क्यों है मेरे को? इतना मेरे को क्यों गिल्टी फीलिंग हो रहा है, इतना मेरे को नेगेटिव फीलिंग हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारा पूरा टाइम सर झुका हुआ है हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर। सुबह उठते ही जहाँ बेड से उठे फ़ोन लिया, हमारा सर नीचे, पूरा टाइम नीचे। तो अभी जब आपने कुछ गलत किया भी नहीं है, आप नीचे देखे जा रहे हो, तो आपको वही इमोशंस आपके अंदर, वही भावनाएं आपके अंदर निकलते रहेगी कि जैसे कुछ गलत किया है, जैसे कुछ नेगेटिव हुआ है, जैसे मैं अपराधी हूँ, जैसे मैं कमज़ोर हूँ। वो सारी फीलिंग्स आपके अंदर आने लगेगी और आपको बेवजह आपको डिप्रेशन होने लग जाएगा। तो अभी आप लोग मेरे को बताइए कि अभी सेलफ़ोन तो छोड़ नहीं सकते, मोबाइल तो छोड़ नहीं सकते, मैं नहीं छोड़ने वाला यार। लेकिन हम लोग इतना फ़र्क कर सकते हैं कि हम उसको खाली थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। अभी आप 10 मिनट के लिए हो, 15 मिनट के लिए हो, दिन में 1 घंटे के लिए आप मोबाइल पे हो, नीचे देख रहे हो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन पूरा दिन 24 घंटे हम लोग हर चीज़ हुआ मोबाइल पे ऐसे टक, 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 टक लगे हुए, गेम खेलने में, मैसेज करने में, तो फ़र्क पड़ने वाला है। तो आपको क्या करना है, खाली अपना फ़ोन थोड़ा ऊपर रखना है। कितना फ़र्क पड़ गया देखो, यहाँ पे हैं हम लोग और कितना फ़र्क पड़ गया। ये बच्चों को भी सिखाइए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप कुछ याद कर रहे हो, किसी की किताब पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तब आप बुक को थोड़ा ऊपर रखो, क्योंकि नीचे करोगे तो 2 + 2 4 ही आएगा। लेकिन जो समझदार बनना है अगर बच्चे को, पढ़ाकू समझदार नहीं, ऊपर वाले की समझदारी जब आएगा, 2 + 2 2 मिलियन कुछ बन जाएगा वो। तो वही बच्चा उसी पढ़ाई में से 100 चीज़ें और निकालेगा जो लिखने वाला भी नहीं लिख पाया था उसके अंदर। लिखने के टाइम ठीक है, क्योंकि लिखना हमने जो याद किया उसी को हम लिख रहे हैं वापस। लेकिन पढ़ाई के टाइम पे, बाकी टाइम पे अपना मोबाइल फ़ोन थोड़ा ऊपर रखो। आप अपनी कितना फ़ायदा होगा आपकी ज़िंदगी में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपकी पर्सनैलिटी में, आप देखना कितना फ़ायदा होगा। तो क्या इसका मतलब जब भी हम चल रहे हैं रोड के ऊपर, तो ऐसे करके चले अभी
नहीं भाई, फिर तो तुम आप तो कुछ गड़बड़ है, फिर आपको ये बात समझ में नहीं आई। चिन, ये अगर मेरा चिन सीधा है, ये मेरा चिन नीचे है, ये मेरा चिन सीधा है, चिन को बस इतना रखना है, ये भी नहीं करना है कि हाँ भाई तू कौन है, नहीं, सीधे जाके किसी पोल के यहाँ, गाड़ी के यहाँ जाके टकराओगे आप लोग। तो थोड़ा नज़र सीधी है, थोड़ा इतना चिन ऊपर रख के आपको चलना है। ये आप सबको सिखाइए, आप खुद ट्राई करिए, जो भी नॉलेज आपको मिलता है वो सबसे बांटिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ज़िंदा हो तो हक से जियो। नमस्ते।